ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठावतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। We are here, ठीक है। न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम उपपन्नम। तो भगवान कहते हैं आचार्य जी, श्रौत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होना जैसा असंभव दिखाया, उसी तरह स्मार्त कर्म के साथ भी ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा। किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्मम इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसे इति उपालंबः अनुपपन्नः। ये तो ठीक नहीं होगा, यह असंगत हो जाएगा, क्योंकि यदि क्षत्रिय धर्म जो है, क्षात्र धर्म, स्मार्त कर्म और स्वधर्मम अपि, अर्जुन तो जानते हैं, जानते हुए भी ऐसा तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि ऐसा प्रश्न पूछना यह असंगत है। तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयः न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। किसी तरह गीता शास्त्र में किंचित मात्रमपि लेशन मात्रमपि समुच्चय को दिखाना गीता शास्त्र में कभी आपको देखने के लिए नहीं आता है। माने समुच्चय कने कर्म और ज्ञान समुच्चय दर्शयितुं न शक्यः। इट इज इम्पॉसिबल टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, कर्म एंड ज्ञान इंटीग्रेशन इन द गीता शास्त्र। इवन विद माइक्रोस्कोप यू सर्च, तब भी नहीं मिलेगा आपको। यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषवतः वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम परमार्थ तत्व विषयम एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ च इति। ये तो सारे जो स्टेप्स बता दिया भगवान ने। माने यहाँ का स्टेप्स के हिसाब से क्या है, पहला क्या है, ईश्वर आराधना रूप पहला धर्म अनुष्ठान के द्वारा। देखिए, माने पहला जो भी हम कर्म करते हैं उसको निस्वार्थ रूप से फल अपेक्ष रहित करना होगा। तब इस तरह के पहला करने से तो इस माने भोक्तृत्व भाव रहित कर्म को योग अभ्यास कहते हैं, योगी योग कहते हैं। योग योग माने कर्मयोग, कर्मयोग माने भोक्तृत्व रहित कर्म। कर्तृत्व भाव हो सकता है, पर फिलहाल वर्तमान में इस वक्त उस साधक को अकर्तृत्व होना असंभव लग रहा है। तो इसलिए पहले उन्होंने किससे साधना शुरू किया, भोक्तृत्व भाव को त्यागने से ही उनका अपना साधना जो है वो शुरू किया। फिर इसमें क्या है, धर्म अनुष्ठान से, तो माने धर्म अनुष्ठान धर्मपूर्वक
धर्मपूर्वक कर्म करना और फल अपेक्षा रहित कर्म करना, इससे उनको क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी। तो अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि से क्या होगा? जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा से क्या होगा? फिर जिज्ञासा के कारण गुरु उपसदन, माने वो गुरु के पास जाएगा, गुरु के पास, गुरु उपसदन माने गुरु के शरण में जाएगा। किस लिए? जिज्ञासा के कारण। देखिए पहला कदम क्या है? भोक्तृत्व रहित कर्म करना, पहला यह सीखना चाहिए। तब वो हो गया योग। तो यहाँ पे ऐसा, इसी रीति में भगवान शंकराचार्य जी ने एक पैराग्राफ में बता दिया। मैं उनको थोड़ा विवक्षा करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले ये होने के बाद फिर क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी, क्योंकि भोक्तृत्व भाव को त्याग दिया। तो भोक्तृत्व भाव त्यागने से जो चित्त शुद्धि मिलेगी, उस चित्त शुद्धि के कारण मन में, अंतःकरण में, जब बुद्धि में जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा माने ज्ञातुम, इच्छा, जानने की जो इच्छा है, तो मुझे ये जानना चाहिए, इसका क्या है, वो क्या है, ऐसे इस तरह के जो जानने की इच्छा है उसको कहते हैं जिज्ञासा। तो जिज्ञासा बढ़ेगी। तो जिज्ञासा के कारण वहाँ वो कहाँ जाएगा? तो गुरु उपसदन, माने गुरु की सेवा, गुरु के आश्रय में चला जाता है। बोले प्रभो आप ही शरणम, त्वमेव शरणम इति गुरु उपसदन। देखिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय जो ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी ऐसा जो गुरु है। समित पाणि, माने हाथ में जो लकड़ी लेकर के सिर पे रखे चला जाएगा आश्रम में। तद विज्ञानार्थम, उसी तत्व को जानने के लिए, ऐसा उपनिषद में एक मंत्र है। तो जिज्ञासा के साथ कारण गुरु उपसदन, और गुरु के द्वारा तब उनका श्रवण करेगा। वहाँ पे गुरु के साथ रह के गुरु से उपदेश स्वीकार करते हैं। माने उपदेश माने वेदांत श्रवण। और वेदांत श्रवण पहला जो पहले छोटे मोटे का जो ग्रंथ है उसको पढ़ने के बाद तो इनका जिनकी इसकी अंतःकरण और शुद्धि हो जाएगी। फिर आगे आगे गुरु उनको बताते हैं, महावाक्योपदेश देते हैं। महावाक्योपदेश देखिए, 2-4 महावाक्य हैं। वो महावाक्य का उपदेश, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, इस तरह का जो उपदेश उनको मिलता है। तो महावाक्य उपदेश के बाद, माने ऐसा श्रवण करने के बाद, और गुरु ही बताता है कि देखो बेटा, किस तरह से तुम जो श्रवण किया उसका पहला मनन करो। मनन, तो मनन प्रक्रिया जो है वह भी गुरु ही देता है। देखिए, मनन माने क्या है और किस तरह से मनन किया जा सकता, तो वो भी गुरु बताते हैं। श्रवण तो कर लिया, हाँ जी, अब ज़्यादा मनन करो। और मनन के बाद फिर उनका मन जो है अंतर्मुखी होकर तो निधिध्यासन तक पहुंच जाएगा। निधिध्यासन माने ध्यान, ध्यान स्थिति, एकाग्र चित्त से, माने एकाग्रता से आवृत्त चक्षु हो अमृतत्वमिच्छन, सारे जो पंचेंद्रिय है वो अंतर्मुख हो जाता है। और अंतर्मुखी हुए जो 5 इंद्रिय हैं, माने वो को फिर खोजने में लग जाते हैं। तो मन भी निवृत्त हो जाता है बहिर्मुख से, मन अंतर्मुख हो गया, इंद्रिय भी अंतर्मुख हो गए। तो सारा के सारा जो व्यवस्था है हमारे में, मुझ में, हम में जो मन और इंद्रिय और बुद्धि सब अंतर्मुख होकर फिर खोजने में लग जाता है कि मैं कौन हूँ, ये तत्व क्या है, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो वैराग्य तो आ ही गया, क्योंकि वैराग्य से, क्योंकि पहला योग किया, अंतःकरण शुद्धि हो गई। शुद्धि होने के कारण ही उनका जो फिर गुरु के पास गया, जिज्ञासा बढ़ गई, गुरु के पास चला गया, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। निधिध्यासन के द्वारा तत्वज्ञान उनको मिलता है। तत्वज्ञान लभते, तत्वज्ञानम लभते।
और उस तत्वज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। तत्वज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, यही गीता शास्त्र का उपदेश। तो इसीलिए देखिए, इसी जो मैंने अभी एक ऐसा जो क्रम मैंने आपको बताया, जो एक सीक्वेंस मैंने आपको जो दिया अभी, एक क्रम, उसी क्रम को हम इसमें देख सकते हैं। यस्य तो अज्ञानात् रागादि दोषवतः, पहले पहले अज्ञान के कारण जिसका अंतःकरण में राग और दोष से मलिन हो गए, अंतःकरण जिसका मलिनता आ गई, मलिन हो गया, ऐसा व्यक्ति कर्मणि द्वारा प्रवृत्तस्य, ऐसा जिस व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हो गया हो, फिर उस धीरे धीरे यज्ञ दानेन तपसा, यज्ञ द्वारा तपस्या के द्वारा दान करते हुए, फिर दान बुद्धि के बढ़ाते हुए अपने में, तो विशुद्ध सत्वस्य, तो विशुद्ध सत्व जो होगा माने अंतःकरण शुद्धि होगी। इसके बाद ज्ञानम उत्पन्नम, इसके बाद परमार्थ विषयक ज्ञान उत्पत्ति, तो इसके बाद परमार्थ तत्व विषयम ज्ञानम एकम एव इदम ब्रह्म सर्वम, फिर इसके बाद में अनुभव में आएगा कि ये सब एक ही है। वो ब्रह्म कौन है, इसका क्या स्वरूप है, अकर्तृच इति, माने वो अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म जो है वही ब्रह्म मैं हूँ, ये सारा विश्व जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आ जाता है। तो इस क्रम को हम छोड़ना नहीं, और ये इस क्रम को उल्लंघन करना, पार करना और अपना मनपसंदी के अनुसार व्यवहार करना, इस क्रम को निरादर करना, निरादर पूर्वक व्यवहार करने से कुछ भी नहीं मिलेगा साधक को। तो विधिवत इसका उपासना जो है, ये क्रम की उपासना करो, माने ये जो ऋषि मुनियों के द्वारा शास्त्र के द्वारा दी गई जो क्रम है, पर उसकी उपासना करो। उपासना माने मानो, पहले स्वीकार करो, आदर करो, प्रेम करो। इस जो क्रम है, पहले क्रम को मन में बिठाओ, ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि। अब देखिए, ऐसा जो व्यक्ति है, किसको अभी तत्वज्ञान हुआ, अनुभूति हो गई, तो इसके बाद में कर्म में प्रवृत्ति होना निरर्थक उनके लिए, माने कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगा क्योंकि कर्म निरर्थक है उनके लिए, कोई प्रयोजन में नहीं रह जाता, कोई प्रयोजन शून्य हो गया। तो फिर भी लोक संग्रहार्थम यत्नपूर्वम, तो लोक संग्रह के लिए माने लोगों की भलाई के लिए, भटकता हुआ आदमी को संग्रह करके सही रास्ता पर लाने के लिए जो कोशिश करते हैं महात्मा लोग, उस काम में लग जाते हैं, सिर्फ देश के लिए माने विश्व के लिए, विश्व कल्याणार्थम, जैसे वो जो काम करते हैं, तो लोक संग्रहार्थम यत्नपूर्वम, प्रयत्नपूर्वक, आलसी से नहीं, प्रयत्नपूर्वक लगन के साथ, यथा प्रवृत्तः, मैंने जैसा वो पूर्व मैंने ये ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान का जो तत्वज्ञान से पहले जैसा व्यवहार किया इस सृष्टि में, जैसे जिस तरह के वासना से, जिस तरह के क्या है बोलते हैं कि लगन से काम किया, प्रवृत्त होकर काम किया पहला, उसी तरह काम अभी भी काम करते हैं, मगर उसमें न कर्तृत्व भाव है न भोक्तृत्व भाव तो है ही नहीं। क्यों? कर्तृत्व भाव ही यदि नहीं रह जाता, वहाँ भोक्तृत्व भाव कहाँ से आता है? तो प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यद प्रवृत्त रूपम दृश्यते, माने उनके कर्म में बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हुए लोग देखते हैं उनको, और लोग सोचते हैं कि ये बड़ा व्यस्त आदमी है, हमेशा 24 घंटा काम में लग गए हैं, बहुत सारे कुछ काम कर रहे हैं, ये इतनी प्रवृत्ति देखी इसका, दृश्यते प्रवृत्तम प्रवृत्ति रूपम दृश्यते न तत्कर्म, क्योंकि वो तो कर्म नहीं होगा, फिर क्या होगा? कर्म आभास ही है। देखिए, ये न बुद्धे है समुच्चय, ऐसे जिस बुद्धि को, ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा उस ज्ञान के साथ माने तत्व ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय होना असंभव, क्योंकि कर्तृत्व भाव ही नहीं है, वो कर्म ही नहीं है। फिर ऐसा कर्म किसके साथ समुच्चय करके देखना हो सकता है?
माने किसी के साथ समुच्चय करना नहीं होगा, क्योंकि असंभव, वो कर्म कर्म ही नहीं है। क्योंकि देखिए, चिकीर्षुर लोक संग्रहम कुर्याद विद्वान तथा असक्तः, भगवान गीताचार्य में। क्योंकि अब ये प्रश्न उठेगा कि देखिए प्रश्न क्या है, अभी प्रश्न माने हम थोड़ा उसका अनुमान लगाकर हम देखते हैं, कल्पना करते हैं। माने ये ऐसा एक प्रश्न किसी ने उठाया, किस तरह का कहे का प्रश्न? देखिए भगवान ने कहा गीता में कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम, माने जैसा पहला कर्म में प्रवृत्त होकर जैसा अज्ञानी काम करते थे, वैसा ही विद्वान भी कर्म में प्रवृत्त होकर लोक संग्रह आर्थम, माने लोक के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अभी कर्म में प्रवृत्त हुआ। इसका मतलब कोई मुद्दा उठा सकता है कि प्रभु भगवान खुद वहाँ पे बता दिया, देखिए ये तत्वज्ञानी होते हुए भी कर्म करता रहा, इसका मतलब समुच्चय हुआ कि नहीं? तो उसको कहते हैं ऐसा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कर्म है, कर्म रूप में प्रवृत्त रूप में यो दृश्यते, वस्तुतः वो तो कर्म ही नहीं है। फिर ये ऐसा प्रश्न मत उठाओ, क्योंकि इसी श्लोक को पकड़कर तो भगवान ने कहा तत्वज्ञानी भी काम करते हैं। किस तरह का काम करते हैं? कर्म में प्रवृत्त होते हुए दिखते हैं, और वो जोरदार लगी, मतलब अज्ञानी से ज्यादा काम करते हैं। इसका मतलब ये देखिए कितना 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 है इनके मन में अपेक्षा है, तो कर्म दिखते हैं। मगर भगवान ऐसा कहा तो इसका मतलब समुच्चय हो गया हो वहाँ पे, फिर भगवान गीतोपदेश समुच्चय नहीं है, ऐसा आप क्या कैसे कह सकते हैं? इस श्लोक को पकड़कर आधार में, इसी श्लोक का आधार आश्रय से या आधार लेकर के तो बताते हैं ये, इसीलिए उसको समझाते हुए ऐसा कल्पना करो, तो कल्पना करके फिर इसका जवाब भगवान शंकराचार्य जी ने दे दिया कि भैया देखिए सुनिए, जो कर्म वो वास्तव में कर्म नहीं है, ज्ञानी का जो कर्म है वो कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म का बंधन है तो दो ही चीज़ है, एक है कर्तृत्व भाव, दूसरा क्या है? भोक्तृत्व भाव। जिसमें ये दो नहीं है, माने न भोक्तृत्व भाव है न कर्तृत्व भाव है, तो वहाँ कर्म कर्म ही नहीं है। तो फिर जहाँ कर्म कर्म ही नहीं है, ऐसा जो कर्म किस ज्ञान के साथ समुच्चय करके देखना होगा? वहां वास्तव में दो ही नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। क्या है? ज्ञान दृश्यते प्रवृत्तम, प्रवृत्त दृश्यते, देख सकते हैं लोग, इसका मतलब ये कर्म है, ये गलत विचार है, ये नहीं हो सकता। उदाहरण अब देखिए, भगवान के लिए पुरुषार्थ क्या हो सकता है बताओ? अब ये कह सकते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण ने खूब कर्म किया जीवन में, अपने जीवन में बहुत काम किया, कर्म किया, और भगवान भी पुरुषार्थ किया? अरे भगवान पुरुषार्थ, ये क्या बैठता क्या ये वाक्य? भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन पुरुषार्थ किया, ये क्या बेवकूफ है? भगवान के लिए पुरुषार्थ क्या रह गया? अरे पुरुषार्थ किस लिए? जिसका अंतःकरण में, जिसके जीवन में असंपूर्णत्व का अनुभव महसूस हो रहा हो, और उसको पूर्णत्व प्राप्ति के लिए ही कुछ पुरुषार्थ माने अर्थ रखते हुए काम करते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, तो भगवान का पुरुषार्थ क्या हो सकता है? वो तो कहते थे भगवान श्री कृष्ण, मेरे कर्तव्य नहीं है, ना कुछ अपेक्षाएं नहीं है, कुछ इच्छाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी काम कर रहा हूं, मैं तो पूर्ण हूं मैं अपने आप में। तो इसीलिए भगवान का उदाहरण भगवान और आचार्य जी ने लिया कि देखिए, यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम। देखिए जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में क्षत्रिय के रूप में क्षात्र कर्म कर दिखाया अपने जीवन में, अपना जीवन में, न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थ सिद्धये,
अब ऐसे जो कर्म है और ज्ञान के साथ समुच्चय किया हो, ऐसा नहीं होगा पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है, वही ज्ञान स्वरूप है, न कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो उनका कर्म कर्म नहीं है। देखिए तो कर्म कर्म नहीं है, तो तद्वत वैसे ही फल अभिसंधि अहंकार भावस्य तुल्यत्वात् विदुषः, हमने ये देखा है। वैसे ही विद्वान लोगों में ये दो जो भाव बिल्कुल नहीं रह जाता। क्या है? एक कर्तृत्व भाव, दूसरा फल के साथ अभिसंधान होकर व्यवहार करना। ये दो हट गया उनके जीवन से। तो फिर तुल्यत्वाद क्यों कहा? अभाव समान होने के कारण। तो क्योंकि लेश मात्र है। हमने इसके बारे में कल इसका अर्थ आपको समझा दिया। तत्ववित्तु न अहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंदत्ते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मेषु तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। देखिए, कर्मणि एव अधिकारः ते अने प्रकृते क्रियमाणानि, वासना के अनुसार जो वासनाएं हैं बस उसी का ही जो कर्म के रूप में प्राकट्य, उसी का प्राकट्य हो रहा है जीवन में। बस जैसे वासना नहीं है, वहाँ जहाँ पे वासना नहीं है, ये शाश्वत वासना जन्म जन्मांतर से जो लाई गई वासना, तो अभी अभी स्वीकार करके नई वासना जो बना दिया, तो ये वासना के बिना कोई कर्म का प्राकट्य किसी के जीवन में कभी भी नहीं हो सकता। माने क्यों? क्योंकि वासना के बिना कर्म ही नहीं कर सकते आम आदमी, क्योंकि हम वासनानुरूप कर्म करने में ही लग गए। हमारा अभी अस्तित्व क्या है? अज्ञानी लोग का क्या लक्षण है? वासनानुरूप कर्म करना, वासना रहित होकर कर्म करना हम नहीं जानते। तो दो ही हो गया लक्षण। माने कर्म सभी लोग अपने वासना अनुसार कर्म करना, और दूसरा क्या है? ज्ञानी लोग बिना वासना काम करना। वहां पे किसकी अभिव्यक्ति हो रही है? परमात्मा के ही अभिव्यक्ति। किस रूप में? कर्म के रूप में, अभ्युदय के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। देखिए, तो इसीलिए तत्ववित्त जो है, ना तो अहम करोमि, वो तो जान लिया, तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी जो प्रकृति है वो प्रकृति कर रही है सब काम। क्योंकि वासनाएं हैं, वासना के अनुसार शरीर मन बुद्धि का व्यवहार हो रहा है। आप इसलिए किस लिए आए हैं? वासना। मैं किस लिए चिल्ला रहा हूं? वासना। अब हो गया जुगलबंदी, सुनने वाला बोलने वाला। अब मैं बोलने वाला जो वासना है, बोलना, सबका दिमाग खाने का वासना जो है मुझ में, अब वो वासना से मैं जन्म लिया, और सुनने वाला कोई जन्म लिया नहीं समझो। अब मैं क्या करूं? तो मेरे वासना जितना भी है उसका जो है खर्च करने के लिए ही आप सब लोगों की सृष्टि की गई, ताकि आप सब यहाँ पे बैठे और मेरे वासना जो भी है उसका जो खर्च करना चाहिए। तो किसने गिनी पिग को लाना पड़ेगा भगवान को, तो आप सबको गिनी पिग बना दिया। अच्छा, तो आपके जो वासना है सुनना, कोई बेवकूफ चाहिए बोलने के लिए, तो मुझे बना दिया। तो हमारा जो कार्य है, कर्म है, वासनानुरूप हो रहा है।
That is why Gurudev said very clearly, as long as you have vasanas, you only react but never act. Beautiful. माने हमारी जो व्यवहार है सब कर्म के प्रति एक प्रतिचर्यात्मक व्यवहार है। अब समझ में आ गया ना हिंदी, कम से कम प्रतिचर्यात्मक। अब मैं क्या अब लोग हंस माने रिएक्टिव एग्जिस्टेंस। हाँ जी, है तो अभी मेरे वासना है तो आपको क्या भी इसमें मेरे वासना आपको कैसे किस तरह प्रतिबंधक है बताइए। मेरे वासना है और मैं मान रहा हूं कि मेरे वासना ये है, तो आपको मेरे वासना किस तरह से प्रतिबंधक बन गया? रहने दो। हमारे गुरुदेव को तो कहा, कहते थे कि मेरे वासनास है इसलिए मैं उसका एग्जॉस्ट कर रहा हूं। और इस कार्य में किसी की भलाई हो गया हो तो उनका प्रारब्ध है। देखिए जैसे कि सूर्य भगवान और अति तेज ठंडी हवा चल रही है और आप हवा तो चल रही है, तो हवा क्या है, आपने अपने कर्म के अनुसार हवा चल रही है तो ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा मस्त चल रही है उधर एक दिन की, कभी एक सायंकाल या प्रातः काल में, तो आप खिड़की बंद करके बैठ गए तो क्या का फायदा? वायुदेव कहते हैं कि आप खिड़की बंद करें या ना करें, तो मेरा जो काम है, मेरे जो ये एक दी गई मेरे को एक रोस्टर दी गई, कब कैसे किस तरह व्यवहार करना, उसके अनुसार मैं काम करता रहता हूं। जब आप खिड़की खोल दिया हो तो आप आपकी किस्मत है। मगर आपकी किस्मत के लिए मैं भागीदारी नहीं हूं इसमें। मेरे जो इसमें जो आप मेरा जो सहयोगिता भी नहीं है, आमोदन भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल मेरा संबंध कुछ है ही नहीं। मैं आप खोल दिया तो इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आपके अच्छे प्रारब्ध है ये। इसमें मेरा कर्तृत्व भाव कहां है? मगर काम कर रहा हूं वासना के अनुसार, भोक्तृत्व भाव कुछ नहीं है। तो इसी तरह तो आदमी के जीवन में तो हम क्या है, हम वासनानुरूप व्यवहार कर रहे हैं, और महात्मा लोग वासना नहीं है, और जो आपको अहंकार दिख रहा है उनमें व्यष्टित्व, व्यष्टि का अनुभव, जीवत्व का जो एक भास, कर्म आभास है और अहंकार आभास है। अहंकार जैसा दिख रहा है वास्तव में अहंकार नहीं है। इसीलिए उनको बालवत कह दिया, तुलना करके, बच्चों से तुलना करके कह दिया, क्योंकि बच्चों का अहंकार नहीं होता। उन्हें 2 साल के कम वाले जो उम्र है उनका अहंकार नहीं होता। माने इसका मतलब जब गुस्सा करते हैं तत्क्षण भूल जाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर रोते हैं। इनमें जो स्फूर्ति नहीं बनी रही थी उनके जीवन में, माने उस वक्त जैसा व्यवहार करना है उनको अनुसार वो कर लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। माने महात्मा का गुस्सा नहीं होता, व्यवहार ही है। और प्यार दिखाते नहीं, प्यार उनका स्वभाव है। तो आप कुछ सोचेंगे गुस्सा तो गुस्सा नहीं है, तो प्यार भी नहीं होगा। नहीं, प्यार उनका स्वभाव है, सहज है। जो सहज है वो शाश्वत है।
तो उनके साथ हमेशा के लिए रहता है, तो वही वो उनका रूप ही इस प्रेम स्वरूप है, गुस्सा रूप नहीं होता। समझना कठिन है। इसीलिए एक मैं आपको अच्छा साधन, एक अच्छी तरह के एक अच्छे साधन बता देता हूँ आपको। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इंग्लिश में, मैं तो इंग्लिश में भूल जाता हूँ, मैं डर लग रहा है बहुत, आजकल बहुत लग रहा है। अब खास करके दोपहर को 12 बजे एक क्लास शुरू करने वाला हूँ अंग्रेजी में, कोई नहीं आएगा तो यहाँ पे भगवान गुरु जी, गुरुदेव तपोवन जी, भगवान कृष्ण, राम जी दरबार को बिठा के सुनाऊंगा इंग्लिश में मेरे अभ्यास ठीक 12 बजे अरे राम। तो डू नॉट एट्रीब्यूट इंटेंशंस टू गुरु। गुरु कभी डांटे या गाली भी दे तो पिटाई करे, लात मारे, माने गुरु अपने प्रति जो दिखाते हैं व्यवहार, इसके पीछे अभिप्राय क्या हो सकता है ऐसा मत ढूंढो। कारण मत ढूंढो। ये समझो कि जो व्यवहार हमसे करते हैं गुरु, वो मेरे ही भलाई के लिए बस। अब इस पर श्रद्धा हो तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि श्रद्धा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छा, यथाच, अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको ये जो गीता का जो उपोद्घात, माने अभी जो संबंध भाष्य जो है उसको अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, समुच्चय का मतलब क्या है, गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पहला आपको समझना चाहिए। यदि आपको समझ में आ गई है तो ठीक है। यथाच स्वर्गादि कामार्थिनः, और दूसरा उदाहरण दे रहे, इसके सिवा और एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी। यथाच स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः अपि न तत् काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। अब देखिए, एक यथाच स्वर्गादि कामार्थिनः, एक देखिए स्वर्ग कामार्थी है, माने स्वर्ग चाहने वाला। तो स्वर्ग चाहने वाला जो भी है उनके लिए क्या मार्ग है, साधन है? यज्ञ करो। देखिए, यज्ञ के द्वारा, जो अग्निहोत्र के द्वारा एक अलौकिक काम हम करते हैं जो आंखों के सामने बेवकूफ़ लोगों को दिखाई नहीं देता, मगर वो क्या कर रहे हैं, उस अग्नि के द्वारा अग्निदेव और सारे देवताओं को तृप्त कर रहे हैं, तृप्त। क्योंकि ये जो पदार्थ है, पदार्थ स्थूल से सूक्ष्म का परिवर्तन लेकर के अग्नि के द्वारा, तो ये पदार्थ तो जब हम लोग डालते हैं हविष्य अग्नि में, ये सारे चीज़ जितने भी देवता लोग इस सृष्टि में काम कर रहे हैं, उन सब की पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए हम मदद दे रहे हैं। इसीलिए वो देवता लोग हम जो डालते हैं अग्नि में, या जो पूजा में जो करते हैं अग्नि में, खास करके यज्ञ आदि कर्म में, तो रोज इनकी अनेक प्रकार के देवताएं हैं, जहाँ बहुत सारे करोड़ों करोड़ों देवताएं काम कर रहे हैं। इन सब के लिए हमारे ओर से बड़े प्रेम पूर्वक हम जो खाना खिलाते हैं, उनकी पुष्टि करा देते हैं यज्ञ के द्वारा। तो क्या होता है, ये सारे समस्त देवता जो भी है, वे सभी लोग मिलकर के हम उनके लिए अत्यंत प्रीतपात्र बन जाते हैं, प्रिय बनते हैं, प्रिय।
अब आपको आंख नहीं है तो देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? जब वो सारे देवता अत्यंत खुश होकर और हम उनके प्रिय हो जाते हैं तो शरीर छोड़ने से ही वे सभी लोग आ जाते हैं कि और हमको ये ही मुंडकोपनिषद में मंत्र भी है, ये आहुति जो भी है हम डालते हैं, आइए 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 आपको लेके जाएंगे हम स्वर्ग तक करके स्वर्ग में छोड़ देते हैं। क्योंकि हम लगातार यहाँ पे भी जीवन में व्यवहार में धर्म के अनुसार काम भी किया, लोगों की भलाई के लिए हमारा जो कर्तव्य कर्म वो भी किया, और मेरे जो कर्तव्य कर्म में ऐसा जो सीमा जो है ये कर्तव्य कर्म, उसमें देवता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो ऋण है वो भी उसी में आ गया ऋषि मुनियों के अनुसार। तो इसीलिए अच्छी तरह से व्यवहार करने से हमारी जो प्रमोशन हो जाता है, पुण्य बढ़ गया तो चला गया, ठीक है। तो स्वर्ग कामार्थिनः, तो उनका क्या है? स्वर्ग ही मोक्ष है। स्वर्ग माने शरीर छोड़ने के बाद भी आनंद में रहते हैं, सुख भोगते हैं, शरीर प्राप्त करने के बाद भी सुख भोगते हैं। तो जो उनकी जो पुण्य के रूप में जो संपत्ति मिलती है, उस संपत्ति के द्वारा फिर अनेक पुण्य कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। ऐसा जो चक्कर काटते हैं वो अलग बात है, तत्व दृष्टि से ये तो बंधन है, तत्व की दृष्टि से ये बंधन है, टाइम वेस्ट है, ये अलग बात है। मगर कम से कम जिसकी जो अस्तित्व है जीव रूप में, जिसका जो जीवत्व अभी भी जारी है, उसका नाश नहीं हुआ, तो सुख और दुख भोग रहा है। तो इसीलिए ऐसे जो काम करने से ज़्यादा सुख ही उनको मिलता है जीवन में। जीवन में माने पृथ्वी पे भी और मरने के बाद में भी। नहीं तो जैसे भागवत में दिखा दिया कहानी, धुंधुकारी, वो रोता है, बाबा मेरा उद्धार करो। बोले तुम्हारा तर्पण किया, गया आदि क्षेत्र में तुम्हारा पिंडदान करवाया मैंने, किया। बोलते तू 1000 पिंड भी करोगे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो सबसे परे हूँ, महापापी हूँ, मेरे लिए और कुछ मार्ग ढूंढो। फिर गोकर्ण चला जाता है, पूछते सबसे, फिर भागवत कथा करा के उनका करने से उनका उद्धार हो जाता है। हमने देखा है, ये वास्तव है। तो इसीलिए वो उस स्थिति को कहते प्रेत स्थिति। तो ये इसीलिए कोई एक व्यक्ति है स्वर्ग आदि कामार्थिनः, उनका मार्ग क्या है? अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय। साधन क्या है? अग्निहोत्र करना। तो उसका अनुष्ठान में लग गए। ध्यान से सुनना, इस आचार्य जी के भाष्य है, जो हम नहीं जानते वही बताते हैं महात्मा लोग, क्योंकि हम भाष्य कभी नहीं पढ़ा तो बहुत सारे गंभीर विषय हैं, एक के बाद एक इसका देखते हैं। तो आचार्य जी कुछ कहते हैं बाद में, जैसे हम आगे कर जाते रहेंगे, आगे प्रवेश करेंगे, हर जगह मैं आपको इसी को दिखाते रहूँगा करके बताते हैं भाष्य में, आगे आएगा। अच्छा, आहित आग्ने है। आहित अग्नि माने जो अग्नि पवित्र अग्नि लाकर, आहित माने ब्रॉट, किसी महात्मा जी के द्वारा, किसी एक ऋषि मुनि के द्वारा पहला यज्ञ करके कुछ पहला जो आहित अग्नि, कुछ अग्नि लाता है, पवित्र अग्नि को लाकर आहित अग्नि है। काम्य एवं अग्निहोत्रोदो प्रवृत्तस्य, और काम्य कर्म है ये, वो तो इनके कामना के साथ कर रहे हैं। तो पहला यज्ञ का संकल्प किया, किस लिए? हम स्वर्ग जाना है, ऐसा संकल्प किया। तो मैं कौन हूँ? स्वर्गार्थी, इसलिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके ये काम्य यज्ञ माने ये काम्य कर्म हो गया, क्योंकि कामना है, कुछ फल की प्राप्ति के लिए ये तड़प रहे हैं, आकांक्षा है। तो इसलिए संकल्प लिया, काम क्रिया शुरू किया, अग्निहोत्रादि कर्म प्रवृत्त हुआ उसमें। और सामिकृते विनष्टे अपि, माने आधा किया, माने यज्ञ आधा में उनको अचानक ये ज्ञान हुआ है ये काम्य कर्म मैं कब क्यों करूं करके, जो उसी कर्म में दो काम्य बुद्धि है उसको छोड़ दिया।
माने फल भोगने की इच्छा जो है उसको त्याग दिया। कब? आधा करने के बाद। अब क्या होगा? तो बाकी आधा जो करता है ना तो काम करेगा, उसको हम ये नहीं कह सकते ये काम में कर्म नहीं रह जाता। देखिए, सामिकृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः अपि न तत्काम्यम। बाद में जो करता रहता है काम का, यज्ञ तो यज्ञ समापन नहीं किया, यज्ञ अनुष्ठान जो है वो तो जारी रखा है, वो कर रहे हैं यज्ञ। बीच में जो काम्य बुद्धि जो है, फलाकांक्ष जो है, उसको त्याग दिया, वो गिर गया किसी कारण। होश में आ गया हो, बोल मैं क्या कर रहा हूं, तो त्याग दिया उसको। ऐसा जो आधा करके जो त्याग देता है, तो त्यागने के बाद वो अनुष्ठितः अपि, वो तो काम कर रहे हैं, वो काम जारी रखा है और भी कर रहे हैं, फिर भी वो काम को हम अग्निहोत्रादि काम्य कर्म उसको कह नहीं सकते। देखिए, शुरुआत तो किया इसी लक्ष्य को मन में रखते हुए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, फिर बीच में, और हमारा उल्टा होता है, निष्काम कर्म शुरू करते हैं, बीच में बोलते हम मुफ्त में पुकट में क्यों काम करूं, कम से कम तो लेना चाहिए, ले लें। जैसा कि दान देने के लिए मैंने बोल दिया किसी को मैं दान दूंगा, बोले सब खुश है, तो पैसा लेके गया दान देने के लिए, दे तो दिया पैसा, फिर बोला फोटो खिंचवाओ, पहले अखबार में डालो, कम से कम फ़ायदा तो होना चाहिए। और गुरुदेव महात्मा लोग कहते हैं आप तो इसको पसंद नहीं करते, वो अलग बात है, दुनिया बदल गई तो वो, बट इनकम टैक्स एग्जम्पशन मानते हैं कि नहीं? माने दान तो दिया है, वो निस्वार्थ है, फिर भी थोड़ा सा फायदा उठा दें। चला रहे चलाओ, हमारा उल्टा होता है। मगर वहां पे काम्य कर्म से शुरू किया, माने काम्य अग्निहोत्रादि कर्म फल आकांक्षा मन में रखते हुए शुरू किया कर्म को, फिर बीच में उस फल आकांक्षा जो है, फल आपेक्ष जो है, आपेक्ष को छोड़ रखा है, कर्म करता रहा, तो वो कर्म जो है काम्य कर्म इसको नहीं कहला सकता। दैट इज द ब्यूटी। इसी को दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कुर्वन्नपि, देखिए तथाच दर्शयति भगवान, इसी को भगवान दिखाते हैं। क्या? कुर्वन्नपि न लिप्यते, 5वां अध्याय। तो ऐसे जो लोगों के बारे माने बाद में जो कर्म करता रहा, कुर्वन्नपि, इसका जो दोष है, क्या दोष है? आपेक्षा दोष, फल आपेक्षा जो दोष है वो नहीं लगता। ब्यूटीफुल। कुर्वन्नपि न लिप्यते, बाद में तो उसको भोक्तृत्व भाव त्याग दिया, तो कर्म फल हमें फल नहीं चाहिए, तो फल कहाँ जाएगा? जाने दो। इसीलिए पूजा के बाद, हर अच्छा काम के बाद, हर किताब कुछ अच्छा छाप लिया हो तो पहले पेज में लिख देते डेडिकेटेड टू गॉड और गुरु या और कोई पितृ देवता, और पूजा के बाद हम पानी छोड़ देते हैं कि इसका जो फल है कृष्णार्पणमस्तु, ईश्वरार्पणमस्तु। फल हमें नहीं चाहिए।
आप किसी देश के एक राजा हो, तो राजा कभी अपना पर्स कैरी करता क्या? क्यों? सारी उसकी है, तो अलग से पैसा क्यों कैरी करना? समझ में आएगी बात? नहीं आएगी। हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सब हमारा ही है, हमको जो चाहिए वो भगवान दे रहे हैं, तो हम क्यों पैसा रखना जोब में? सोचिए, बिना एक पैसा, बिना क्रेडिट कार्ड, बिना डेबिट कार्ड, कुछ भी नहीं, चलता रहता है वो। मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पैसा क्या जरूरत है? इतने नौकर लोग हैं, इतने लोग हैं, सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब इनके ही है, राजा के हैं। इसी तरह सो निरपेक्ष भाव से जो कर्म करता रहता है, उसके जीवन में जो जो चीज़ आवश्यक है वो अपने आप आ जाते हैं। जो अनावश्यक चीज़ जो है, इसकी जो कोई भी उपयोग भी नहीं है, इसका उपयोग नहीं होता, तो फिर इसको मांग कर प्राप्त करके क्या फ़ायदा? लालच तो है ही नहीं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, भैया एक चीज़ जो है हमको, भैया लालच हो गया, क्यों भाई लेके जाएंगे, तो इसका उपयोग है कि नहीं वर्तमान में, इस वक्त तो उपयोग नहीं है, मगर अच्छा लग रहा है, भविष्य में काम आएगा। ऐसा संकल्प राजा के मन में कभी नहीं होता, क्योंकि वो राजगृह में, मेरे कमरे में भी हो या बाहर दुकान में हो, मेरे ही राज्य में है, तो मेरे पास ही है, जब चाहे वो आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? पैसा की क्या जरूरत है सन्यासी को? क्योंकि जब चाहे वो आ जाएगा, जरूरी हो तो आ जाता है। तो इस तरह जो जीता है, इस तरह से कुर्वन्नपि न लिप्यते, he is not tainted by the fruits of actions, even though he is performing non-stop actions. Wonderful. न करोति न लिप्यते, फिर भगवान कहते हैं 13वां अध्याय में, ऐसा जो महात्मा है वो खुद नहीं करता, न करोति न लिप्यते। देखिए, लेपनम माने लेपनम यू नो, चिपकना, अटकना, पेंट करना, न लिप्यते। और भगवान कहते हैं यच्छ, इसके सिवा पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। फिर चौथा अध्याय में भगवान कहते हैं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम आस्थिता जनकादयः पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। जैसे पूर्व लोग, तुम्हारा जो पूर्वज जो है अर्जुन, ऐसे जो तुम्हारे जो पूर्वज जैसा वही काम किया, उसी तरह तुम भी काम करो अभी व्यवहार। कौन है वो? आस्थिता जनकादयः, जैसे जनक महाराज ने काम किया, कर्म तो बहुत किया, सारा जीवन में उन्होंने कर्म अपना करता रहा, कभी छोड़ा नहीं। तो इसीलिए आदमी के जीवन में रिटायरमेंट का जो है ना, जो उसका दैट वर्ड डिक्शनरी मैंने जीवन, आदमी के जीवन में से उसको हटा के फेंक दो, रिटायरमेंट कभी नहीं हो सकता। एक कर्म से दूसरा कर्म में प्रवेश हो गया, एक कर्म क्षेत्र छोड़कर दूसरा कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है आदमी, मगर ये कर्म कभी छूटता नहीं, तो रिटायरमेंट कहाँ हुआ? ये बड़ा भ्रम है। तो इसीलिए कर्मणा एव ही संसिद्धम आस्थिता जनकादयः। तीसरा अध्याय में भगवान कहते हैं, देखिए
कर्मणा एव संसिद्धम, कर्म के द्वारा ही सिद्धि तुमको मिलती है। सिद्धि, सिद्धि माने अंतःकरण शुद्धि। अच्छा, इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम। तो आचार्य जी कहते हैं इसको विभाग करके समझनी चाहिए। किसको? ये उपदेश को। माने जैसे महात्मा लोग, तत्ववित्त महालोग, ज्ञानी लोग, नहीं तो कर्म, जब जनकादय जो राजा लोग, क्षत्रिय लोग थे, वे जनकादय, वे लोग जैसे कर्म किए पहले, उसी तरह तुम भी अपना जीवन में कर्म करो। कैसे किया? वो करते आए हैं, करे भी, फिर भी कर्म का जो फल अपेक्ष रहित कर्म किया तो फल उनको कभी, फल से वो लोग कभी लेपनम न लिप्यते। देखिए, तो इति तत्तु प्रविभिज्य विज्ञेयम, इसी को विभाग पूर्वक समझना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठाया जाता कि देखिए, विभाग पूर्वक समझना इसका मतलब क्या है? माने ये प्रश्न है कि देखिए, हाँ, जनकादय वो तत्ववेत्ता थे या नहीं? वो तत्ववेत्ता माने तत्वज्ञानी थे या तत्वज्ञानी नहीं था? तो तत्वज्ञानी थे तो इस वाक्य को कुर्वन्नपि न लिप्यते पूर्वै पूर्वतरम कृतम किस तरह से समझनी चाहिए? वे तो तत्वज्ञानी नहीं तो किस तरह समझना चाहिए? तत्वज्ञानी है, किस तरह समझना चाहिए? तो वो बताते हैं अभी। मान इसका मतलब क्या है? आपको आत्म साक्षात्कार हो गया हो तो भी आप से जो कर्म आप करते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो भी जैसे जनक महाराज ने कर्म किया वैसा करो। अब प्रश्न उठाया जाता, जनक महाराज तत्ववेत्ता या नहीं? इनका अनुभव हुआ नहीं हुआ? इनका तत्वज्ञान ज्ञान में निष्ठा थी या नहीं? अब जनक महाराज को किस तरह से समझना चाहिए, इसको बताते हैं। यदि अब देखिए, दो ले लेंगे, दो है ना, तत्ववेत्ता थे तो क्या है, नहीं तो क्या? यदि तावत पूर्व ही जनकादय, यदि वे पूर्व में जनकादय माने जनका आदि इत्यादि राज तत्वविद अपि, माने वो तत्वविद माने तत्वज्ञ थे सभी लोग, तो प्रवृत्त कर्माण स्युः, तो भी कर्म में प्रवृत्त हुए, तत्वविज्ञ थे तो भी कर्म में प्रवृत्त हुए, ते लोक संग्रहार्थम, तो फिर किस लिए काम किया वे लोग? लोक संग्रह के लिए, माने लोगों की भलाई के लिए ही उन्होंने काम किया, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, जैसे जनकादय, जनका आदि राजा लोग कर्म किए, छोड़ दिया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि जनक महाराज तत्वविज्ञ थे या नहीं। तो जैसा उन्होंने काम किया वैसा करो। मैंने भाई ये बताओ उन्होंने कैसा काम किया? मानव ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करके प्रवृत्त हुआ कर्म में, या बिना ज्ञान बने ही कर्म में प्रवृत्त हुआ? माने आप क्या बताना चाहते हैं हमको? तो यदि देखिए, यदि वो महात्मा लोग जैसे जनका आदि राजा लोग तत्वविज्ञ थे और होकर भी प्रवृत्त हुआ कर्म में, तो उनको कैसे समझना चाहिए? लोक संग्रह के लिए ही उन्होंने अपना कर्म किया। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धम् आस्थिताः। उनका किस तरह से व्यवहार रहा होगा? माने भैया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो गुणा है अपने अपने गुण में ही उसका व्यवहार होता है। जो अपने अपने इंद्रिय है वो अपने अपने क्षेत्र में उसका जो होता है, जैसे गुण उसका वैसा ही इंद्रिय, इंद्रिय जैसे इंद्रिय, माने जब
संस्कार या गुण से प्रेरित होकर जो अपने अपने कर्म क्षेत्र में वो काम करता रहता है। मैं कौन हूं? मैं स्वयं साक्षी हूं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, बाद में आएगा श्लोक। तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम आश्रिताः। इस ज्ञान के साथ माने ऐसा जो ज्ञान प्राप्त करके उनको संसिद्धि ज्ञान में मिली पहले, तो इसके बाद इस ज्ञान से, इस अनुभव से गुणा गुणेषु वर्तन्ते करके अपना जो कर्म है प्रवृत्ति में कर्म में प्रवृत्त हुआ, मगर वे जानते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आश्रिता न कर्म संन्यासम कृतवन्त इति, माने कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि। देखिए वे तो कर्म संन्यास के लिए समर्थ हो गए, कर्म संन्यास के लिए अधिकारी बन गए। माने वे अभी कर्म छोड़ देते यदि तो कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि उनका कर्तव्य नहीं रहे। संन्यास ले लिया, कर्म संन्यास का जो अधिकार है उसको प्राप्त हो गई। कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि, ऐसा जनकादय है। कर्म संन्यास में अधिकार हो गया कर्म छोड़ने के लिए, तो भी कर्मणा सह एव संसिद्धिम आश्रिताः, फिर कर्म करते हुए भी उनको सिद्धि मिली, संसिद्धि, दे अटेन्ड थ्रू कर्म ओनली। माने कर्म को नहीं छोड़ा, मगर वे कौन थे? कर्म संन्यास के लिए अधिकारी थे वे सभी लोग, फिर भी कर्म नहीं छोड़ा। तो इस वाक्य को यदि जनकादय तत्वज्ञ के रूप में आप तत्वविद के कॉलम में डाल देते हैं, तो इस श्लोक को इनको ऐसा समझना चाहिए। देखिए, न कर्म संन्यासम कृतवन्त इति, माने कर्म संन्यास के लिए अधिकारी होते हुए भी कर्म का संन्यास नहीं किया। जैसे हमारे गुरुदेव, जैसे महात्मा लोग, बड़े बड़े योगी लोग, कोई जरूरी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर भी कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? लोक संग्रह में वापी। नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम कहाँ हैं? बंधन में पड़ गए हैं, क्योंकि हम नहीं किया तो बहुत सारे संकट उत्पत्ति हो जाएगी। संकट अनेक प्रकार के उत्पात हैं, सृष्टि हो जाएगी घर पे। उत्पात एक नहीं, अनेक प्रकार के उत्पात। देखना है आपको? देखो, 2 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो, मजा आएगा घर पे। अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स उठ जाएंगे, क्योंकि हम देखिए कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, तो उनका तो फुल फ्रीडम था जनक जी के पास, फिर भी काम किया। तो इसको ऐसा समझना चाहिए। कुर्वन् अपि न लिप्यते, क्योंकि तत्वज्ञ थे। आप वो कहोगे कि नहीं, वो तत्वज्ञ ज्ञान नहीं थे, तो अतः यदि न थे तत्वविदः, अब यदि आप कहोगे कि जनक महाराज तत्वज्ञानी नहीं थे, तो फिर कैसे समझना चाहिए? तो फिर भी ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधन भूतेन, ईश्वर समर्पण, सब कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करना ही
उनका अपने जीवन में साधन पूर्वक माने साधन के रूप में स्वीकार किया। उनका साधन क्या रहा अपने जीवन में? साधना किस तरह साधना किया? साधना ईश्वरार्पण बुद्धि द्वारा, माने सब चीज़ भगवान भगवदार्पण से ही, इस बुद्धि से ही काम किया और इस बुद्धि से समसिद्धि उनको मिली। समसिद्धि माने पहला सत्व शुद्धि माने अंतःकरण शुद्धि मिली। इसके बाद ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा, इसके बाद ज्ञान उत्पत्ति लक्षण माने इसके पहले अंतःकरण शुद्धि हुआ, इसके बाद अधिकारी बन गए ज्ञान के लिए, तो ज्ञान उसके हृदय में उसका उत्पन्न हुआ ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम। तो ज्ञानोत्पत्ति लक्षण के द्वारा सिद्धिम समसिद्धिम माने ये दो प्रकार के सिद्धि, पहले अंतःकरण की शुद्धि, इसके बाद ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम सिद्धि। ज्ञान सिद्धि पहला अंतःकरण शुद्धि, इसके बाद ज्ञान सिद्धि, दोनों मिली एक के बाद एक। किस लिए? जनक आदयः जैसे वह सभी राजा लोग क्षत्रिय लोग से पहले ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किए, इसीलिए ऐसा समझो कि सारे जो कर्म ईश्वरार्पण को ईश्वर भगवदार्पण से मैंने सबको भगवान समर्पण करते हुए सब कर्म उन्हीं के लिए कर्म करते हुए देश के लिए सेवा के रूप में ईश भगवत सेवा के रूप में कर्म ही सेवा बन गया। इसी तरह जीने से उनको अंतःकरण शुद्धि मिली, इसके बाद उन वे सभी लोगों को ज्ञान मिला। तो ऐसा समझना चाहिए, है ना। तो जनकादयः तत्वज्ञान नहीं थे तो क्या है, थे तो क्या है, माने साधक के रूप में भी कुर्वन् अपि न लिप्यते कर सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। और जो साधक के लिए वो साधना बन गया, वास्तव में वो तत्वज्ञ पुरुष के लिए स्वभाव बन गया। ये सहज हो गया उनके लिए, हमारे लिए साधना हो गई। इति व्याख्येयम, इस तरह से उसको इसका व्याख्यान करना चाहिए ऐसे श्लोकों को। तो अभी ये प्रश्न मत उठाओ कि जनका महाराज इसका क्या प्रमाण है। प्रमाण तो यही है कि उन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा किया, लोगों की फलापेक्ष रहित अपना जीवन में व्यतीत किया, अपने जीवन व्यतीत किया। देखिए सारा राज्य जलता हुआ देखते हुए भी इसका मन में कुछ नहीं हुआ, बोला कि जलने दो, मैं क्या कर सकता हूं। घबराए नहीं, अपने आप को किसी तरह के परेशान में नहीं डाला, देखता रहा। महाराज जी क्या हो रहा है? मेरा सारा राज्य जल रहा है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं। मैं क्या करूं? तुम भी देखो। मजेदार बात है। न लिप्यते, ऐसा जिया। अथा देयरफॉर, देखिए ऐसे जनकाद इति व्याख्येयम, ये एतम एव अर्थम वक्ष्यति भगवान। इसी अर्थ को भगवान ने बताया, इसी अर्थ को समझाते हुए, इसी अर्थ को प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, क्या कहा? सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इस श्लोक का भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ के इसका प्रस्ताव किया। यहाँ पे माने योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? संगम त्यक्त्वा, संगी संग भाव को त्याग कर किस लिए करते हैं? आत्मशुद्धये। बस अंतःकरण शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कौन? वे लोग योगी लोग। बस अब कहिए आप कौन सा कर्म? भैया हमको बस डाउट आता है कि स्वामी जी ऐसे जीवन में कुछ कर्म हैं जो निरपेक्ष भाव से किया जा सकता,
ऐसा कुछ कर्म है सापेक्ष से ही करना पड़ेगा। ऐसा विभाग करके देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। मतलब सारा जो कर्म जो भी है, हम जो करते हैं सारे कर्म निरपेक्ष भाव से ही करना पड़ेगा। मुश्किल है, मुश्किल तो है, संसार में झेलना मुश्किल है, आसान है, या भगवत प्राप्ति के लिए मेहनत करना आसान है? बताओ। हाँ, झेल तो रहे ना संसार में। अब क्या सुखी सुखी हो रहे हैं क्या आप सब लोग? मुश्किल है करके झेलना मुश्किल है, आसान है? झेलना तो आसान नहीं है। तो कर्म करो, इसके लिए प्रयास करो। तो आचार्य जी कहते हैं सत्वशुद्ध ये कर्म कुर्वन्ति। और 18वां अध्याय में भगवान फिर हमको भगवान याद दिला रहे हैं, आचार्य शंकराचार्य जी, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। देखिए पहला 18वां अध्याय में पहले ये बता, पहले माने बीच में 46वां श्लोक है। 46वां श्लोक में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्म्या माने देखो, यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ये पूरा श्लोक है। क्या है? यतः प्रवृत्ति भूतानां प्रवृत्ति ही, मैं जिससे सभी प्राणियों का जो प्रवृत्ति जो है, कर्म जो है, जिससे निकल कर आते हैं, ये कर्म करने का जो भी है, कहाँ से जहाँ से वो निकल रहा है, कर्म का जो प्रवाह का जो केंद्र है, जो ऑरिजिन है, जो मूल है, वो है परमात्मा ही है। देखिए क्यों, तीसरा अध्याय में बता दिया, एवं प्रवर्तितम का चक्रम नानुवर्तयति यः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। एक कर्म का आरंभ कहाँ हुआ? ब्रह्म से, चतुर्मुख ब्रह्म से। ब्रह्म का आरंभ का मूल क्या है? अक्षरम। तो यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, जो सारे जो प्रवृत्ति है, भूतों की प्रवृत्ति जहां से शुरू हुआ, जिससे शुरू हुआ, और ये न सर्वम, और जिससे इदम सर्वम व्याप्तम, ततम माने व्याप्तम, माने जिससे सारे इदम जो भी इदम रूपेण जो आप इदम कह सकते हैं, सूक्ष्म स्थूल जगत पूरा का पूरा सृष्टि सब इदम ही है। आत्मा के सामने सब इदम है। इदम माने यह। तो जिससे ये सब चीज जो भी है सृष्टि में सब व्याप्त है, जिससे प्रवृत्ति, भूतों की जो प्रवृत्ति है, जिससे शुरू हुआ, और जिस तत्व से, जिस परमात्मा से, जिस अस्तित्व से ये सब सारी जो है वो उससे व्याप्त है। ये न सर्वमिदं ततं, तम माने उसको, उस तत्व को स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, अपने स्वकर्म से ही उनकी आराधना करने से, कर आराधना करके, तम स्वकर्मणा अभ्यर्च्य मानवाः सिद्धिं विन्दति। उसी परमात्मा तत्व को कैसे अर्चना करना है भैया? बोले अपने ही स्वधर्म का कर्म जो भी है, हमारा जो कर्म है, उसी कर्म को करते हुए मैं कर्म ही आराधना। तो मानवाः सभी मनुष्य लोग सिद्धिं विन्दति, अपनी जो सिद्धि है, सिद्धि की प्राप्ति होती है उन सबको। ऐसा भगवान ने बता दिया। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति उक्त्वा, ऐसा 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने के बाद, माने ये 46वां श्लोक हो गया। फिर 50वां श्लोक में उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च, माने जिसको सिद्धि मिली, सिद्धि माने यहाँ पे
अंतःकरण शुद्धि, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, सिद्धि मिली प्राप्तस्य पुनः, बस उसको फिर बाद में अंतःकरण शुद्ध हो गया। हाँ जी, फिर आगे क्या है, आगे का कदम क्या है, आगे जो लक्ष्य क्या है, पुनः ज्ञान निष्ठाम वक्ष्यति, उसी का निष्ठा ज्ञान में होता है, निष्ठा ज्ञान में होती है बाद में। मैंने पहला उसी परमात्मा को अपना जो कर्तव्य कर्म है, अपना जो कर्म है, उसी के द्वारा आराधना करके अंतःकरण शुद्धि मन सिद्धि यानी अंतःकरण शुद्धि की अंतःकरण शुद्धि प्राप्त करके फिर बाद में उसी अध्याय में 3 श्लोक के बाद 50वां श्लोक में भगवान ज्ञान निष्ठा के बारे में बताते हैं। क्या है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, माने सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। फिर बाद में तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जैसे सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जिस मार्ग से, जिस प्रोसेस से आप फिर ज्ञान में निष्ठा हो जाओगे, आपको जैसे जिस मार्ग से चलने से, सिद्धि के बाद जिस मार्ग को अपनाने से, जिस प्रोसेस जो है, उस प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को अपना के तुमको ज्ञान में निष्ठा हो जाओगे, तुम ज्ञान में निष्ठा हो जाओगे अर्जुन, तो ज्ञान निष्ठा तुमको जो मिलती है उसके बारे में सुनो, ऐसा करके भगवान उपदेश दिया। माने यही सिस्टम यही है। तो मार्ग क्या है, पहला अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति, कर्म के द्वारा ही भगवान का आराधना करो, और भगवान की आराधना करने के बाद फिर शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, तो फिर ज्ञान निष्ठा के लिए हम अधिकारी बनेंगे, फिर गुरु उपदेश देंगे, भगवान उपदेश देंगे, फिर हमको ज्ञान में हमारी जो निष्ठा दृढ़ बनेगी। ज्ञान माने अनुभव में, अनुभव माने क्या है, अहम अजः ब्रह्म, जैसा हम मंडूक्य में देख रहे हैं, ऐसा अनुभव मिलता है। सभी जीवों का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि हमको दिखता है कि अलग अलग है, वास्तव में जो अंतःकरण में जो परिवर्तन जो होता रहता है, अंतःकरण में जो परिवर्तन, वो परिवर्तन एक एक कदम एक एक जो परिवर्तन का जो क्रम है, वो तो वास्तव में एक ही तरह से है, क्योंकि धीरे 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 लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा आदमी, साधक। अंतःकरण शुद्धि चाहे कर्म से या भक्ति से भी अंतःकरण शुद्धि होगी, पहले कर्म से भी अंतःकरण शुद्धि होगी, योग से भी अंतःकरण शुद्धि होगी। मैं अंतःकरण शुद्धि के बिना आप इसके ऊपर नहीं जाना असंभव। अंतःकरण शुद्धि के लिए आप भक्ति मार्ग पकड़ो, कर्म पकड़ो, ज्ञान पकड़ो, योग ज्ञान माने योग पकड़ो, या समझ के द्वारा जो भी जिस मार्ग को आप अपनाना चाहते हैं आपके जैसे वासना के अनुसार, मगर अंतःकरण शुद्धि के बिना साधक को अपनी साधना में दृढ़ता प्राप्त नहीं होती, दृढ़ता प्राप्त नहीं होगा, नहीं होता भी असंभव। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सिद्धिम प्राप्तः यथा ब्रह्म इत्यादिना। तो ये जीव का मार्ग है। अब आप कहोगे कि ये सारा चीज़ आप जो भगवान शंकराचार्य जी ने बता रहे हैं अभी संबंध भाष में, आप हमको पकड़ के मार के पीटाए करते सुना रहे हैं, इसका क्या लाभ है? ऐसा यदि आप प्रश्न पूछते हैं, फिर मैं पीछे जाके शुरुआत करूंगा शोक मोह संसार बीजो करके, वहां से शुरू करना। फिर पीछे जाएंगे। शोक और मोह जो संसार का बीज है, उसी के कारण सभी दुखी है। हमारा जो सुख है वास्तव में वो सुख नहीं है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर, माने सुख का एक आभास,
छाया, सुख की छाया। मैंने बता दिया आपको एक उदाहरण के द्वारा, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले कोई एक नरक में गया। नरक में पहले यमराज ने कहा कि देखो इनको पहला 1000 लाश दो, लाठी मैंने विपिंग्स पहले दो 1000। हाँ, तो एक मारा, तो दूसरा मारने के लिए बेचारा हाथ अब पीछे अटका किया उन्होंने यमदूत, तो दूसरा, तो दो मार के पीछे जो अंतर में जो अभाव है, दुख का अभाव, उसी को हम सुख कह रहे हैं। हा 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 हा, बस जो दुख के बीच में जो दुख का अभाव है ना, उसको हम सुख करके टाइटल दे दिया। हम इतना नीच निकृष्ट जीव है कि हम सुख का मतलब ही नहीं जानते हैं। उत्कृष्ट नहीं, निकृष्ट। अब इससे अच्छा ज़्यादा भला मैं उदाहरण में दे नहीं सकता हूँ, दे सकता हूँ, प्रैक्टिकली दे सकता हूँ। एक किसी को बुला के ले मार, एक के बाद एक 1000 नहीं, आपके 10 काफ़ी है। दर्द, जाओ घर जाओ। अब सुख का महसूस हुआ? हाँ जी हाँ जी। तस्मात्, अब संबंध भाष्य का अंत में भगवान आचार्य जी अपना जो गीता का जो मूल तत्व है, मूल उपदेश जो है, उसको और एक बार दोहराकर ध्रुवीकरण, इसकी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। क्या करते हैं? कहते हैं तस्मात् गीतासु, भगवद गीता में केवलादेव तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान सिर्फ केवल तत्वज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति ही। ये आचार्य जी का भाष्य है। तत्वज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति। अब अज्ञान जैसे ना, अब ऐसा मत बोलो कि कर्म के द्वारा भी मोक्ष मिलेगा, ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष मिलता है, भक्ति के द्वारा भी मोक्ष मिलता है, सब भगवान ने बता दिया। ये सब किंडरगार्टन एक्सप्लेनेशन। किंडरगार्टन एक्सप्लेनेशन, किंडरगार्टन है तो क्रश एक्सप्लेनेशन, CRUSH, क्रशिंग। तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुचिताद इति निश्चितः अर्थः। गीता में तत्वज्ञान और भक्ति पकड़ो, कर्म करो, योग करो, जो भी करना है करो आप, मगर ये सारे चीज कहाँ लेके जाएगा हमको? अंतःकरण शुद्धि। इसके बाद भावुक भक्त तो भावुक होकर फिर अपना जो अहंकार को विलीन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भगवान में मिलन हो जाता है। फिर उसका अनुभव होगा। क्या होगा अनुभव? मैं और भगवान एक ही है। उसी को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान। माने भगवत तत्व का अनुभव जिसको होता है, भक्त को, जिस भक्त को उस तत्व का अनुभव होता है, और उसमें जो अंतर जो है भगवान और भक्त के बीच जो अंतर, वो अंतर पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब उसका अनुभव होता है तो मैं यही हूँ, भगवान ही मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा जो अनुभव जिसको होता है वो इसी को कहते हैं तत्वज्ञान। तभी मोक्ष मिलेगा। तो तत्वज्ञान माने वहाँ पे पहचान,
आखिर में क्या है? पहचान, अनुभव, ज्ञान कि मैं और वो एक ही है। ऐसा अनुभवपूर्वक जो ज्ञान मिलता है उसी से ही मोक्ष मिलता है। यथाच अयम अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। माने जैसा इस अर्थ को हम इस भाष्य में जगह जगह जहाँ जहाँ आप हर जगह आपको इसी अर्थ को मैं दिखाते हुए इसका व्याख्यान करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा, जगह जगह यही अर्थ है गीता का। पल पल में बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा कि भैया पसोमत यही है, यही इसका तत्व है, यही इसका संदेश है। यथाच अयम अर्थः, जैसा इस अर्थ को ही मैं आपको दिखाते हुए आपको हाथ पकड़कर लेके जाऊंगा। कहाँ से? दूसरे अध्याय से। कहाँ तक? 18वां अध्याय तक। आप छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छुड़ा दिए तो इतना हिम्मत तेरे पास कहाँ है? इतनी हिम्मत छुड़ाने के? छुड़ा के प्रयास कर, ट्राई करो। जैसे भगवान कह दिया रमण महर्षि, जब शेर के मुंह में गया आदमी, मरा नहीं, शेर खाया नहीं, माने मुंह में उसका गर्दन लग गया, और छुड़ाना मुश्किल है। जैसे ही गुरु के पास जो आया, जैसे शेर से मुख से निकल कर आना असंभव, वैसा ही गुरु के जो गुरु कब्जा करके रखा हमको, कब्जा। छुड़ाना बहुत मुश्किल है, छोड़ेगा नहीं वो। ये एक बार आ गया ना, क्योंकि गुरु के क्या है ना, मिला तो ये एक बार, आखिर में ये एक बंदा मिला, उसको क्यों छोड़ूं? अब छोड़कर मैं क्या करूं? टाइम पास नहीं होता ना, इसको रगड़ देते हैं, इसको पत्थर के ऊपर मारेगा, रगड़ देगा, ये बेचारा इसको करेगा, वो करेगा, जब तक वो, जैसे भ्रमर कीटक न्याय जो है ना, गुरुदेव बताते हैं, जो वैस्प इनसाइड है और ये भ्रमर आएगा, और वो छोटा सा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ही गिव्स। बताते स्मॉल एपर्चर एंड इट इज बाउंड इनसाइड एंड द वैस्प इज टेरिबली स्केर्ड एट द टाइम दैट द भ्रमर, द बी विल कम एंड लुक इनटू द होल with a string protruded into the aperture, looking straight into the wasp eyes, and wasp is scared, worried, anxiety. Whenever wasp tries to relax, it stings and says, you have no other choice except to look at me. And this is, if you wink, thus Guru stings if required. When the attention of the disciple goes away from the goal, till you become a colorful butterfly and fly in your own way. When you fly, Guru never bothers about you. भगवान कहते हैं दर्शयिष्यामः। इसी अर्थ को आगे हर कदम, हर जगह आपको दिखाऊंगा।
तत्र तत्र माने जहाँ जहाँ मौका मिलता है आपको, माने जो मौका मिलता है मैं उस मौका को छोड़ूंगा नहीं आपको याद दिलाने में। जैसे कि एक बच्चा को लेके गया पिताजी एग्जीबिशन, वो खुश हो गया बच्चा, बोले बच्चा 4 बजे निकला, हाँ घर कितने 10-11 बजे खत्म बंद होता है एग्जीबिशन, तब तक घूमेंगे। बहुत खुश हो गया बच्चा, मगर लेकर जा रहे हैं पकड़ में, बोला क्या कब खिला रहे हैं कभी घुमा रहे हैं, बट बीच बीच में एवरी 15 मिनट्स ही विल रिमाइंड हिम, बट पढ़ाई तो ठीक से करना, ठीक है। बच्चा बोले हाँ हाँ डैडी डैडी डैडी, वो सब ठीक है, एग्जाम कब है। आधा घंटा घुमाएगा फिर याद दिलाएगा, मने खोने नहीं देता उस दुनिया में। इसी तरह हमारे जो गुरुदेव है, गुरुदेव तो खुला खुला कह तो दिया एक कैंप में, उसका रिकॉर्डिंग भी है। गुरुदेव ने कहा कि एक जगह शंकराचार्य जी वॉज फेड अप एंड ही लेफ्ट द डिसाइपल हियर, बट चिन्मया इज नॉट लाइक दैट। आई सी टू इट दैट यू गो टू द ट्रूथ एंड रियलाइज द ट्रूथ। ऐसा करते हुए, अपने पॉइंटर को हिलाते हुए, I will see to it that you realize the truth. Shankara here smiled. Shankara here was fed up with the disciple. But Chinmaya is not like that. और दूसरे जगह पे बताते हैं कि गुरुदेव कहते हैं, पीपल से स्वामी जी प्लीज पुट योर हैंड ऑन माई हेड and rub 20 times so that I will realize the truth, because Ramakrishna Paramahamsa rubbed his hand on Vivekananda and Vivekananda was transported to the higher dimension of consciousness. You also do the same, I will also get transported. ऐसा करते करते गुरुदेव अपना पैर बाहर माने खुला है, पैर दिखाया, दिखाते हुए बोला, Are you Vivekananda? My toe will do. My toe will do if you are Vivekananda. माने if you are as pure as he was, my toe will do. ये मजाक नहीं है गुरुदेव, हमने देखा है, मजाक नहीं है बाबा, मजाक नहीं है। और किसी ने और एक बार पूछा, आर यू रियलाइज्ड? तो गुरुदेव वो तो है ही ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, फिर भी बोला कि आई एम स्टैंडिंग, आई कैन एंटर एनी टाइम एज पर माई चॉइस इन टू वैकुंठ, बट दैट फेलो इज स्लीपिंग ऑन द सर्पेंट बेड, लेजी, Lakshmi pressing his feet. Occasionally somebody enters into Vaikuntha. He had no inspiration to look at him. He says, Aya, so you go also. Go and occupy one building. But I'm standing there at the threshold. I can get inside, but I'm waiting for all of you. Let us go in a huge number and confuse and create a jhalak to Narayana. He will jump out of his bed to receive so many population entering into Vaikuntha in a group. What a mysterious statement and what a love. I can walk inside at any time, but I am waiting for you. इसी तरह आचार्य जी कहते हैं, दिखाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ, मिस्टर बटकात्मा आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह
फिर हम आखिरी जो पैराग्राफ है वो हम कल देखेंगे, फिर श्लोक में प्रवेश करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।